Hello student, class 7th. In last class we were study about property and uses of bases, and in last classes we are already study about nature, chemical nature and acid of base. You know, acid is sour in taste and most reactive in nature. Bases are bitter in taste and soapy in nature. Both these chemicals are shows opposite nature to each other. स्टूडेंट्स, एसिड और बेसिस जो होते हैं वो एक दूसरे से अपोजिट नेचर रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं. बट अगर कोई केमिकल हमारे सामने प्रेजेंट हो तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये केमिकल एसिड है या बेस है. इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स कुछ इंडिकेटर्स या कुछ सब्सटेंस यूज़ करते हैं जिनको हम इंडिकेटर बोलते हैं. ये इंडिकेटर जो होते हैं वो नेचर ऑफ केमिकल को शो करते हैं. जैसे लास्ट टर्म पे आपने लिटमस के बारे में पढ़ा था, जब एसिड पढ़ रहे थे वहाँ भी लिटमस के बारे में पढ़ा था. लिटमस इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ आइदर एसिड और बेस. आपने ये पढ़ा था कि लिटमस पेपर जो होता है जब वो किसी एसिड से रिएक्ट करता है या इंटरैक्ट करता है तो वो एसिड का कलर या लिटमस का जो कलर होता है वो रेड फॉर्म में चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है. और जब ये लिटमस किसी बेस से इंटरैक्ट करता है या रिएक्ट करता है तो लिटमस का जो कलर होता है वो ब्लू में चेंज हो जाता है. So that means changing of color represent the nature of chemical. These substances which are used as to check the nature of chemicals are called indicators. Students, indicators may be of two types. Artificial indicator or natural indicator. स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट इंडिकेटर्स आर मे बी आर्टिफिशियल और नेचुरल. ऐसे इंडिकेटर जिनको हम लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स बोले जाते हैं. और ऐसे इंडिकेटर जो हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं पहले से और उनका यूज़ हम टेस्टिंग के लिए करते हैं एसिड या बेस के, वो नेचुरल इंडिकेटर बोले जाते हैं. स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर में दो टाइप का इंडिकेटर आपकी बुक में दिया हुआ है. एक तो मेथिल ऑरेंज and second one is phenolphthalein. Students, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन ये दो इंडिकेटर जो आपकी बुक में दिए हुए हैं ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर में आते हैं. इनका मैन्युफैक्चरिंग लैब के अंदर होता है और ये डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को यूज़ करके बनाया जाता है. नेचुरल इंडिकेटर्स, स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं 4 टाइप के. नंबर 1 नेचुरल है लिटमस. लिटमस इज द नेचुरल इंडिकेटर विच इज नेचुरली प्रेजेंट in our environment. In last class I am telling you that these are present on rocky area, on rocks they are grow and it extract to formation of litmus paper to check the nature of acid and base.
The second one is turmeric. स्टूडेंट्स, हल्दी जिसको आप कहते हैं, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। और थर्ड वन इज चाइना रोज। चाइना रोज आपने देखा होगा इस फ्लावर को, ये भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। और लास्ट इज रेड कैबेज। So students, these are natural indicators. Now we will discuss one by one about these indicators. Students, methyl orange is the artificial indicator which is originally orange in color, and in acidic medium it turns into red color, but in basic medium it turns into yellow color. That means अगर methyl orange actually orange in color ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है पहले से, लेकिन जब किसी एसिड के साथ इसका रिएक्शन आप करोगे तो जो इसका कलर है ऑरेंज वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और अगर किसी बेस के साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो ये येलो कलर में ही चेंज हो जाएगा। द सेकेंड वन इज फिनोल्फ्थीलीन इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, फिनोल्फ्थीलीन इज बेसिकली कलरलेस। ओरिजिनली ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है स्टूडेंट्स, बट जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता। Nothing change in its color. That means it become remain colorless. But when it react with any bases, then its color become change into pink. So both these type of indicator are artificial indicator, methyl orange and phenolphthalein. Now we will discuss about natural indicators. Students, फर्स्ट वन इज लिटमस। अब तक आप इसके बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, जान चुके हैं। ये हमने बताया था अभी पिछली क्लास में भी, अभी बताए थे कि लिटमस पेपर जो होता है वो रॉकी एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। ये एक टाइप का प्लांट है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। जो प्लांट है उसका नाम लाइकेन है। इसके थ्रू ये पेपर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और केमिकल नेचर को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, लिटमस पेपर बेसिकली ओरिजिनली पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब इसको हम किसी एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो पर्पल कलर है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, और जब हम किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो इसका कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। नाउ सेकेंड वन इज टर्मरिक। स्टूडेंट्स, आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये वही हल्दी है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, कुकिंग के समय किचन में यूज़ करते हैं। इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो येलो कलर का ही होता है, लेकिन जब ये किसी एसिड से इंटरेक्ट होता है तो इसके येलो कलर में कोई चेंज नहीं आता। ये इसका कलर सेम रहता है, येलो ही कलर का रहता है, लेकिन जब ये किसी बेस से रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो इसका कलर जो होता है वो कन्वर्ट होकर के रेड कलर में। So students, clearly listen. The turmeric is used in testing the chemical nature of either acid or base. Whenever it react with any acid, then its color remains same, that is yellow in color, and whenever it react with base, then its color become change, that is in red color. So the next one is China rose. The original color of China rose, you know, it is red in color, and when it react with any acidic medium or any acid, then its color become change into dark pink, and whenever it react with any base or
basic chemical, then its color convert into green. So students, चाइना रोज ओरिजिनली रेड कलर का होता है। जब किसी एसिड से इसको हम इंटरेक्ट कराते हैं तो इसका जो रेड कलर है वो डार्क पिंक में कन्वर्ट हो जाता है, और जब किसी बेस से इंटरेक्ट कराते हैं तो इसका कलर जो होता है वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, लास्ट नंबर इज रेड कैबेज। स्टूडेंट, रेड कैबेज ओरिजिनली पर्पल कलर की होती है, बट जब इस रेड कैबेज का हम किसी एसिड से इंटरेक्ट कराते हैं तो इसका जो पर्पल कलर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब किसी बेस से आप इसको इंटरेक्ट कराते हो तो इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी ये नेचुरल मटेरियल रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें लिटमस आपने देखा, टर्मरिक देखा, चाइना रोज देखा और रेड कैबेज देखा। ये सभी नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। और ये एसिड और बेसिस के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कलर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो in next class we will discuss about salt. Thank you.